तो आज हम देखेंगे 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड करंट अफेयर्स के, जिनके कि आगे आने वाली भर्तियों के अंदर सम्मिलित होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, खास करके 4th ग्रेड के अंदर। तो अपना पहला प्रश्न होगा कि भारत ने ब्रिक्स वर्चुअल समिट सत्र में किस प्रतिनिधि को भेजा जब प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर, जो कि अपने विदेश मंत्री भी है, यही प्रतिनिधि रहे थे। तो अगला क्वेश्चन होगा 2 नंबर, ब्रिक्स वर्चुअल समिट का मुख्य फोकस क्या था। तो हम सबको पता है कि इसका मुख्य फोकस जो था वो अमेरिका के टैरिफ से निपटना ही इसका मुख्य फोकस था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी से प्रमुख में वैश्विक मंच पर संबोधन रद्द कर चुके हैं और किसने स्थान लिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर होंगे एस जयशंकर। तो ये हुआ कहाँ था, किस वैश्विक मंच का था, तो ये था यूंगा जनरल डिबेट का, और एस जयशंकर ने इनका स्थान लिया था। चौथा प्रश्न है अपना, यूपीएससी द्वारा CDS2 2025 के लिए क्या हालिया अपडेट जारी किया गया। तो इसके लिए भी हालिया आफ्टर एडमिट कार्ड जारी किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने बी, एडमिट कार्ड। अगला प्रश्न है, बिहार PSC ने 71वीं CC प्रीलिम्स 2025 के लिए कौन सी तारीख की पुष्टि की। तो ये है अपने 13 सितंबर 2025। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा अपने, SSC CGL Tier 1 परीक्षा के लिए क्या प्रमुख सुधार लागू किए गए। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी पिछले टाइम काफ़ी इसका चला था आंदोलन का, सब टीचर उतरे थे। तो इसके लिए इसके अंदर जो सुधार किए गए वो ये किया गया कि सिंगल शिफ्ट में प्लस 100 किलोमीटर में सेंटर देना, इसका मेन जो सुधार किया गया वही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जलवायु और वस्तु विनिमय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ भारत जर्मनी संबंधों में स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ऑफिशियली बात है, इसके अंदर जर्मनी भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा अपने, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्कूल असेंबली हाईलाइट में अफगानिस्तान में क्या हुआ जिसके परिणाम मृतकों की संख्या 1400 प्लस हुई। तो अपन समाचार देखते हैं। तो इसके अंदर बी राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे अधिक आतंक से प्रभावित देश कौन सा था और भारत की रैंक क्या थी। तो इसके अंदर अपने आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, और भारत की रैंक थी इसके अंदर 14वीं। तो बी अपना इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा, ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो हम सबको पता है कि इसके अंदर भारत का अपना स्थान जो है वो चौथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने, DRDO ने हैदराबाद में कौन सी मिसाइल का अनावरण किया। तो इसके अंदर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके अंदर अपने राइट आंसर हो जाएगा ए, BM04, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो इसका परीक्षण किया गया था। तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा 58वां, बी। अगला प्रश्न है अपने, एस जयशंकर ने भारत जर्मनी संबंधों में किस विशेष रणनीतिक गुण का महत्व बताया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था पूर्वानुमानशीलता, जिसको अपन इंग्लिश में प्रेडिक्टेबिलिटी बोलते हैं। तो बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा अपने, ब्रिक्स समिट में AI गवर्नेंस के लिए क्या निर्णय लिया गया। तो इसके अंदर UN को नेतृत्व देने के लिए जो AI गवर्नेंस का नेतृत्व करना चाहिए, इसी का निर्णय लिया गया था। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, 2025 की अफगानिस्तान भूकंप में कितनी मौतें हुई। तो अभी अपने ऊपर प्रश्न आया इसका, 1400 से प्लस मौतें हुई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने,
2025 में ओपन एआई ने कौन सा मॉडल जारी किया था? तो 2025 के अंदर GPT-5 जो कि अगस्त 2025 के अंदर जारी किया गया था ओपन एआई द्वारा। तो इसका राइट आंसर अपने बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने, अमेरिका और रूस ने 2025 में किस माध्यम से राजनयिक संबंध बहाल किए? तो इसका राइट आंसर अपने सऊदी अरब हो जाएगा। उन्होंने मध्यस्थता की, जो कि सऊदी अरब भी राइट आंसर हो जाएगा अपने। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने, गाजा सिटी में भूखमरी की स्थिति किस स्तर पर पहुंच गई है? तो ये बहुत ज़्यादा 5 फेज में पहुंच गई है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, 2025 अब से उत्पन्न होने वाले कोविड-19 महामारी नहीं है, लेकिन ईएनएसओ भविष्यवाणी के अनुसार 2025 मौसम किस प्रकार का होगा? तो इसके लिए अपने राइट आंसर होगा नेचुरल ईएनएसओ इवेंट संभावना, जो कि 70% थी। तो इसको राइट आंसर अपने सी हो जाएगा। इसके बाद में अपने प्रश्न है, 2020 में कंबोडिया थाईलैंड सीमा संघर्ष किस मंदिर या क्षेत्र को लेकर है? तो जो कि आप सब जानते हैं वो दोनों ही है, प्रशांता और नोंटो। तो ए और बी इसके दोनों आंसर सही है। तो इसके हो जाएगा सी, दोनों ही है। तो अगला प्रश्न है अपने, भारत ने हाल ही में कौन सी संधि को निलंबित किया? तो हम सबको पता है कि जो पहलगाम वाला मेट्रो हुआ उसके बाद में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, नागोर्नो कराबख संघर्ष के बीच किस दो देशों ने अगस्त 2025 में शांति समझौता किया? तो इसका भी अपने आंसर हो जाएगा आर्मेनिया अजरबैजान, बी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 23वां प्रश्न, 2025 वर्ल्ड गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने चेंगदू, चीन, बी राइट आंसर हो जाएगा अपने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, जो कि चाइना के अंदर है। तो इसका ए अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, ने 2025 में किससे वेद किया? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा सम सेक्स मैरिज को वेद किया। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, पोलैंड और रोमानिया किस संगठन में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपने, इजिप्ट में 2025 में किस फरोश का तोम्ब खोजा गया? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा सी, थुतमोस सेकंड। इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन है, यूके ने 2025 में किस परमाणु ऊर्जा परियोजना पर 38 बिलियन निवेश किया? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा सीजेवेल, सी। तो ये भी अपने राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, राचेल रिवेज यूके चांसलर ने वेल्थ टैक्स पर क्या रुख अपनाया? तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर रूल्ड आउट नहीं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ की नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? ये प्रश्न अभी हमने देखा था पहले। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करो। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो इसका भी उत्तर अभी हमने ऊपर ये घुमा फिरा के प्रश्न आया था तो उसका जवाब दिया था। आप कमेंट करके इसका जवाब बताओ वापस, आपको याद है या नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाएगा अपने, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? तो इसका भी हमने ऊपर उत्तर दिया था, तो इसका भी आप कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, भारत की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में क्या रही? यह भी प्रश्न अभी ऊपर घुमा फिरा के पूछा था पहले हमने, तो इसका भी आपको कमेंट में
उत्तर देना है। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो ये भी प्रश्न तो भी घुमा फिरा के आया था ऊपर, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना। ब्रिक्स समिट 2025 में एआई गवर्नेंस को लेकर क्या सहमति बनी। तो इसके अंदर जो सहमति बनी थी वो ये बनी थी कि यूएन को नेतृत्व देना चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ओपन एआई ने अगस्त 2025 में कौन सा नया एआई मॉडल जारी किया। तो ये भी शायद प्रश्न आया था लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसका जवाब दे देता हूँ GPT-5, जो कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 2025 अफगानिस्तान भूकंप में कितनी मौतें हुई, इसका अभी ऊपर प्रश्न हमने पूछा था, तो इसका कमेंट में जवाब दो आप। गाजा सिटी में भूखमरी किस श्रेणी तक पहुंची है, इसका भी अभी प्रश्न आया था इसी क्लास के अंदर, तो इसका भी आप ही कमेंट में जवाब दो। 38वें क्वेश्चन का क्या जवाब है, इस पर कुछ चर्चा भी की थी हमने। तो 2025 ENSO प्रिडिक्शन के अनुसार मौसम कैसा रहेगा। तो इसके अनुसार जो अपना मौसम रहेगा वो है न्यूट्रल। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद किस क्षेत्र पर है। तो इसका जवाब हो जाएगा अपने सी, ये दोनों ही क्षेत्र पर है, तो सी अपना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने 2025 में पाकिस्तान से जुड़े किस समझौते को लेकर कड़ा रुख अपनाया। इसका जवाब कमेंट में करो, ये 2 बार आ चुका है इसी क्लास के अंदर प्रश्न, अलग अलग तरीके से घूम के। तो 41वें प्रश्न का जवाब बिना देख के आप सबको कमेंट में लिखना है, ये 3री बार आया है। अगला प्रश्न है निकारागुआ ने किस नए राजनीतिक ढांचे को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने DRC को प्रेसिडेंट, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने बाल्टिक स्टेट्स ने किस पावर ग्रिड से जुड़ाव किया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने कॉन्टिनेंटल यूरोप, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने ESA किस एस्टेरॉयड की निगरानी कर रही थी 2025 में। तो इसका राइट आंसर होगा अपने 2024 YR, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है यूके में कौन सा नया डायनासोर फुटप्रिंट साइट खोजा गया। तो इसके लिए आपको राइट आंसर हो जाएगा इसलिए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिकटॉक को 2025 में किस देश ने बैन किया। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा USA ने भी इसको बैन कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न होगा अपने थाईलैंड की PM पोइटोनकोटान सिनावत्रा को क्यों हटाई गई। तो ये किस मुद्दे के कारण इसको हटाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़ोन कॉल और लीक, करप्शन मत लिख देना आप, ये फ़ोन कॉल और लीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया जर्मनी वार्ता में EM जयशंकर ने किस शब्द पर जोर दिया। तो ये शायद पहले आ चुका है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसका मैं बता देता हूँ प्रेडिक्टिबिलिटी, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 2025 ET वर्ल्ड लीडर फोरम दिल्ली में कौन शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जॉन केरी, शशि थरूर और माटेओ रेंजी। इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखना है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अपने। तो अगला और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50 नंबर, अमेरिका और रूस ने 2025 में कूटनीतिक रिश्ते कहाँ बहाल किए गए। तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा दुबई। तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होगी, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अगले पेपर के लिए, अगले हर साप्ताहिक के लिए और हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।